फ्रेंड, आई डॉक्टर अर्चना सिंह वेलकम्स यू ऑल टू माय एजुकेशनल चैनल। आज मैं प्रसव परिचर्या अर्थात मॉनिटरिंग ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट इसके बारे में डिस्कशन करूंगी। तो प्रसव परिचर्या अर्थात प्रसव के समय करने वाली सारी परिचर्या जिससे कि सुखपूर्वक प्रसव हो जाए। तो एज वी नो देयर आर 3 स्टेजेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो तीनों स्टेजेज में जो उसका मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो आयुर्वेद में तीनों स्टेज का जो मैनेजमेंट अलग अलग बताया गया है उसी का डिटेल वर्णन यहाँ पे करूँगी मैं। तो फर्स्ट विल सी द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन। फर्स्ट है आसन्न प्रसव परिचर्या। आसन्न प्रसव परिचर्या अर्थात मैनेजमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अनागत प्रसव कर्तव्य कि अगर फीटस डिसेंट नहीं हो पा रहा है, फेल्योर ऑफ डिसेंट ऑफ द फीटस, उस समय क्या मैनेजमेंट करेंगे। नेक्स्ट है प्रवाहड़ और अकाल प्रवाहड़ कि कब बियरिंग डाउन करना, प्रवाहड़ कब लगाना, उसके बारे में डिटेल। एंड अकाल प्रवाहड़ अगर कोई करता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होते हैं। नेक्स्ट है गर्भ के अवाक हो जाने पर कर्तव्य, मतलब मैनेजमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। एंड लास्ट है अपरापतन, मैनेजमेंट ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, प्लेसेंटा एक्सपल्सन के समय क्या मैनेजमेंट करना है। फर्स्ट है आसन्न प्रसवा परिचर्या अर्थात मैनेजमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। आचार्य चरक ने बताया है कि आवी प्रादुर्भाव अर्थात जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, ट्रू लेबर पेन हो जाए, स्टार्ट हो जाए, उस समय पे स्त्री को भूमि पे मृदु बिस्तर लगा के बैठा देना चाहिए। एंड जो प्रजनन कुशल स्त्रियां हैं वो घेर के उसको सांत्वना देती हुए सेवा करें, उसको इमोशनल सपोर्ट देते हुए फिर उसकी परिचर्या करें। आचार्य सुश्रुत ने बताया है प्रजनिष्यमाण, प्रसूत होने वाली जो स्त्री है उसको मंगल स्वास्थ्य वाचन की हुई, कुमारों से घिरी हुई तथा हाथ में पुन्नाम फल धारण की हुई, उसको तैल से अभ्यंग करना है। तेल से अभ्यंग करने के बाद उष्णोदक से स्नान की हुई, आकंठ यवागु पान, बल कारक यवागु का पान कराना है। तो जो यवागु होता है उसकी क्वालिटी हुई थी लाइट टू डाइजेस्ट, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और स्टूल फार्मिंग, ज़्यादा स्टूल फार्मेशन नहीं होता है इससे। एंड ये तैपड़ी होती है, स्ट्रेंथ देती है। तो प्रसव के समय ऐसा ही चाहिए आहार जो कि स्ट्रेंथ दे बट स्टूल फार्मेशन ज़्यादा ना करे। उसके बाद तकिया रखे हुए मृदु बिस्तर पर शक्तियों को मोड़कर उत्तान लेटे। एंड असंकनीय पूर्णवयस्क प्रसव कुशल नख कटी हुई स्त्रियां जो हैं वो ऐसी, उन्होंने बताया 4 स्त्रियां, ये उसकी परिचर्या करें। अष्टांग संग्रह ने आचार्य सुश्रुत का अनुसरण किया है। उन्होंने ऐड किया है कि उपस्थित गर्भा स्त्री को घृत युक्त यवागु पान करवाना है। एंड भूमि पर रक्त वृषभ चर्म से आच्छादित मृदु बिस्तर पर शक्ति एवं पृष्ठ को मोड़कर उत्तान शयन करें। एंड स्त्री को पुष्ठ, एला, लांगली, वचा, चव्य, चित्रक, चिरबिल, ये है, इनके चूर्ण को बार बार सूंघने के लिए देना है तथा बीच बीच में भूर्जपत्र, सिंसपा, सरजस आदि के धूम को सूंघने के लिए देना है। ये जो ड्रग्स हैं ये हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने वाले। और टीकाकार इंदु ने बताया कि जो धूम सूंघने के लिए देना है वो 2 आवियों के बीच में सूंघने के लिए देना है। और पार्श्व पृष्ठ कटी शक्ति को कोष्ण तेल से, थोड़े गर्म तेल से सुखपूर्वक अभ्यंग करना है। ऐसा जब इस प्रकार पूरा परिचर्या करते हैं तो गर्भ नीचे की ओर परिवर्तित हो जाता है तथा सुखपूर्वक प्रसव होता है। अष्टांग हृदय ने भी आचार्य सुश्रुत का वर्णन किया, आचार्य सुश्रुत का अनुसरण किया है। उन्होंने बताया कि उपस्थित गर्भा स्त्री को कौतुक मंगल कर्म की हुई तथा इन्होंने घृत युक्त पेयापान, आचार्य सुश्रुत और अष्टांग हृदय में यवागु पान का वर्णन है। अष्टांग हृदय में इन्होंने घृत युक्त पेयापान का वर्णन बताया। तो जो पेया होती है उसकी भी क्वालिटी है कि ये क्षुधा, तृष्णा, ग्लानि, दौर्बल्य इन सबको नाश करने वाली होती है। तथा जो पेया होती है वात वर्षो अनुलोमनी, मतलब वात और जो स्टूल वर्ष स्टूल है उसका अनुलोमन करने वाली होती है। और बार बार अभ्यंग करने का विधान बताया है। नाभि के नीचे के भाग में मर्दन करें तथा स्त्री को बार बार जृंभण एवं चंक्रमण कराएं। जृंभण चंक्रमण, जृंभण मतलब जम्हाई लेना, चंक्रमण घूमना टहलना कराएं। इससे क्या होता है, गर्भ अवाक हो जाता है। और अरुण दत्त ने इस पे बताया कि बार बार अभ्यंग इसलिए करना ताकि वायु का प्रकोप ना हो सके।
आचार्य काश्यप ने मांस रस का प्रयोग बताया है तथा भाव मिश्र ने अपत्य मार्ग का तैल से चारों ओर से अभ्यंग्यादि परिचर्या का वर्णन बताया है। अनागत प्रसव में कर्तव्य कि अगर सारा हमने जो फर्स्ट स्टेज का मैनेजमेंट है वो कर दिया, लेकिन अगर प्रसव जो फीटस है वो डिसेंट नहीं हो रहा है तब उसमें क्या करना है। आचार्य चरक ने बताया कि अगर आवी जो कॉन्ट्रैक्शन या लेबर पेन से क्लेश पाती हुई स्त्री को शीघ्र प्रसव के लिए निम्न कार्य करना चाहिए। जृंभर संक्रमण मतलब उसको जमाई लेना है और घूमना टहलाना है। और जो कुष्ठ, एला, लांगली, वचा, चवे, चित्रक, चिरबिल ये ड्रग्स हैं, इनके चूर्णों को बार बार सूंघने के लिए दे तथा भोज्यपत्र एवं सिंसिपासार का धूम सूंघने के लिए, क्योंकि ये सब जो ड्रग्स हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं जिससे फीटस डिसेंट इजली हो जाता है। एंड धूम आदि सूंघने के बीच में कटी, पार्श्व, पृष्ठ, शक्ति प्रदेश में ईषद उष्ण तैल से अभ्यंग कराएं तथा धीरे धीरे दबाएं। उपरोक्त कर्म से क्या है, गर्भ अवाक होकर नीचे की तरफ आ जाता है। अष्टांग संग्रह और आचार्य काश्यप ने आचार्य चरक समान ही वर्णन किया है। आचार्य काश्यप ने बताया कि प्रसव काल में स्त्री का शरीर मृदु होता है, तीनों दोष प्रकुपित होते हैं तथा सभी धातु विचलित होती हैं, इसलिए प्रसव समय काल में दारुण व्यायाम नहीं कराना चाहिए। जो भी कराएं हल्के व्यायाम ही कराएं जिससे स्त्री को कोई कष्ट ना हो। उन्होंने इसके लिए बताया भी है कि प्रसव के समय में अस्मिन एक स्थिता पादो भवेद यन्नो यमक्ष है, मतलब एक पैर जो उसका प्रसव वाली स्त्री का होता है वो इस काल में होता है और जो इस लोक में होता है, और दूसरा यम लोक में होता है। तो इसीलिए यहाँ पे चिकित्सा बहुत ही शीघ्र करानी चाहिए। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि तत् प्रतिलोमम अनुलोमयत, कि अगर जो प्रतिलोम है मतलब जो उल्टा है उसको अनुलोमन करके सीधे ले आना है। प्रांजलम आकर्षित, जो सीधे हैं उसको नीचे की तरफ आकृष्ट या खींचना है। टीका का डल्हड़ ने बताया है कि जो आचार्य सुश्रुत ने मूल गर्भ की गतियाँ में सब बताया ना, शुरू की 6 गतियों में कि उसको कैसे नीचे की तरफ ले आकर प्रसव कराना है, तो उसका यहाँ पे एक निर्देश मात्र दिया है। आचार्य भेल ने बताया कि स्त्री को एक अक्ष रक्तशाली को अम्ल कांची मूत्र के साथ पिलाएं और इसी के साथ दंती, द्रवंती, वृश्चिकाली तथा वन पटोल को भी पिलाएं। ऐसा करने से भी अगर प्रवर्तन नहीं होता तो तीक्ष्ण तैल से अनुवासन बस्ती देने का विधान बताया है। और अब है नेक्स्ट प्रवाहण अकाल प्रवाहण, कि कब प्रवाहण करना चाहिए, कब प्रवाहण नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जो प्रसव कुशल स्त्रियां हैं वह प्रसवनी स्त्री को प्रवाहण की शिक्षा दें कि कब प्रवाहण करना है, कितना प्रवाहण करना है। तो इसीलिए आचार्य सुश्रुत प्रवाहस्वेति न च अप्राप्तावि प्रवाहस्व, मतलब अगर आवी प्राप्त ना हो, मतलब अगर आवी नहीं है या प्रसव वेदना नहीं हो तो उस समय प्रवाहण मत करो, प्रवाहण नहीं करना है। फिर ततो विमुक्ते गर्भनाड़ी प्रबंधे, जब जो गर्भ है वो गर्भनाड़ी प्रबंधन से मुक्त हो जाता है, मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो थोड़ा स्लाइटली नीचे की तरफ डिसेंट हो जाता है, तथा सशूले श्रोड़ी वंक्षण बस्ती सिरसु, श्रोड़ी वंक्षण बस्ती सिर में सूल हो, पेन हो, उस समय धीरे धीरे प्रवाहे था सनय सनय धीरे धीरे प्रवाहण करें। और नेक्स्ट बता ततो गर्भ निर्गमे प्रगाढ़म, जो गर्भ निर्गम के समय जोर से प्रवाहण करें। ततो गर्भ योनि मुखम प्रपन्ने गाढ़तरम आविशल्ली भावात, मतलब जब योनि मुख में आ गया गर्भ और वो विशल्ली भाव, मतलब कि जब तक कि वो गर्भ रूपी शल्य बाहर नहीं निकल जाता, जब तक फीटस पूरा डिलीवर्ड होकर बाहर नहीं आ जाता तब तक गाढ़तरम अति तीव्र प्रवाहण करें। फिर इसके लिए आगे बताए अकाल प्रवाहणाद, अकाल प्रवाहण नहीं करना है क्योंकि बधिरम मूकम व्यस्त हनु मूर्धा अभिघातिनम, बधिर मूक व्यस्त हनु मतलब टूटे हुआ हनु, मूर्धा अभिघातनी ऐसे संतान या काश श्वास शोष ऐसे विकृति के साथ या विकटम व या विकृत संतान को वो स्त्री जन्म देगी, इसीलिए अकाल प्रवाहण नहीं करना है। ये सब मैंने जो भी बताया उसको पॉइंट्स में लिख दिया है। आचार्य चरक ने भी सिमिलर वर्णन किया है कि अनागत आवी, मतलब अगर आवी ना हो तो उस समय प्रवाहण ना करें, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो प्रवाहण नहीं करना है क्योंकि वो व्यर्थ हो जाता है।
और जो संतान होती है विकृत पैदा होती है और श्वास का शोष या प्लीहा रोग से पीड़ित होती है। उन्होंने बताया कि प्रवाहन जो करना है प्रारंभ में धीरे धीरे करें, तत्पश्चात बाद में बलपूर्वक करें। और प्रवाहन करते समय जो स्त्रियां हैं वो ये बोलें कि उत्पन्न हो गया, धन्य हो, पुत्र उत्पन्न हुआ। तो ऐसा सुन के उस स्त्री को हर्ष के कारण उसके प्राणों को बल मिलता है तथा वो सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है। अब नेक्स्ट है गर्भ के अवाक होने पर कर्तव्य, मतलब मैनेजमेंट ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, कि जब गर्भ नीचे की तरफ आ गया, बिल्कुल प्रसव होने ही वाला है, तो उस समय क्या करना है। आचार्य चरक ने बताया है कि गर्भ के अवाक हो जाने पे स्त्री को पलंग पर लिटाकर प्रवाहन करने के लिए बोले। पहले फर्स्ट स्टेज में उन्होंने बताया था कि भूमि पर मृदु बिस्तर लगा के बैठा दें। अब जब अवाक हो गया तो उसको पलंग पर लिटा के प्रवाहन करना है और उसके कान में अनुकूल मंत्र को जपने के लिए बोलें। पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु, विष्णु, प्रजापति ये सब तुम्हारी रक्षा करें तथा तुझे शल्य से विरहित कर दें। क्लेश से विरहित होते हुए कार्तिकेय सदृश पुत्र को जन्म दें। आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है कि विशिखांतर या जो अपत्य मार्ग पर्थ कैनाल है उसमें लोमों के अनुकूल सुखपूर्वक अभ्यंग करें। अष्टांग संग्रह ने बताया कि परिवृत्त गर्भा स्त्री को पलंग पर लेटाकर प्रजनन कर्म कुशल स्त्रियां उसके पैर की ओर बैठकर योनि का अनुलोमन करें एवं सुखपूर्वक अभ्यंग कर स्फीग को पैर से दबावें। बार बार योनि का प्रसारण करें और अन्य स्त्री जो है वो वाम कर्ण में जाके अनुकूल मंत्र का जाप करें और धीरे धीरे प्रवाहन करने के लिए कहें। अब नेक्स्ट होता है अपरापतन, मैनेजमेंट ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ड्यूरिंग प्लेसेंटा एक्सपल्सन। क्या करना है इसको। गर्भ प्रसव के पश्चात सभी आचार्यों ने वर्णन किया है अपरापतन का। तो आचार्य चरक ने बताया कि जब प्रसव हो जाए तो परिचारिकाओं में से एक स्त्री जाके ध्यान से देखे कि अपरा बाहर आ गई है कि नहीं, पूर्णतः अपरा बाहर आई है कि नहीं। अष्टांग संग्रह में वर्णन है कि जब अवाक से गर्भ प्रसव हो जाता है उसके पश्चात जब अपरा निर्गमन हो जाता है वही प्रकृति है, वही नॉर्मल है, उसके अलावा जो अन्य है वो विकृत माना है। आचार्य काश्यप ने बताया कि अपरा निकलने के पश्चात ही उसे सूतिका कहा गया है। कहा ना सूत्याश्चपि तत्र स्याद् अपरा चेन्न निर्गता, मतलब जब तक अपरा नहीं निकल जाती तब तक प्रसव होने के बाद भी उसको सूतिका नहीं बोलते। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रसव परिचर्या कंप्लीट होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।